कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है कि सही क्या है और गलत क्या है। पर कई बार लाइफ में हमसे इतनी बड़ी गलतियां हो जाती है कि फिर हम चाहकर भी कुछ सही नहीं कर पाते। आज मौसम कितना अच्छा है ना किटी। ये बारिश की बात की हवाएं कितना सुकून देती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम डायरी लिखना स्टार्ट किया था तब लगा नहीं था कि ये डायरी, हाँ यानी कि तुम किट्टी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओगी। हाँ ये जानती हूँ मैं कि तुम भी मुझसे नाराज हो। नाराज होना बनता भी है क्योंकि पिछले 3 साल में मैंने तुमसे बात ही कब की है। कितना अजीब टाइम था ना यार वो बीती हुई 3 साल का। चल आज तुझे भी बताती हूँ वो कहानी जो मुझे जिंदगी से सीधा मौत के दरवाजे पर खींच ले आई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण एक तो कम एज में ही मुझे अपना कॉलेज छोड़कर जॉब करनी पड़ी और उसी जॉब के चक्कर में मुझे उत्तराखंड से बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ा। बेंगलोर शिफ्ट होने के बाद मेरे पुराने फ्रेंड्स तो पीछे छूट ही गए थे, बट यहाँ पर भी कोई मेरे अच्छे फ्रेंड बन नहीं रहे थे। पता नहीं क्यों पर किसी के साथ वो अच्छी वाली बॉन्डिंग हो ही नहीं रही थी। लाइफ एकदम बोरिंग हो गई थी। हर रोज़ का वही सेम शेड्यूल, सुबह उठो काम करो, दोपहर में काम करो, पूरा दिन ऑफिस का, बॉस की डांट सुनो और फिर घर पे आकर आराम से सो जाओ। मानो लाइफ एकदम रुक सी गई थी। तभी मेरे ऑफिस में एक न्यू ज्वाइनिंग हुई। मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे भी उम्मीद हुई कि शायद क्या पता भगवान जी ने मेरे लिए ही कोई नया फ्रेंड भेजा हो। और जैसा मैंने सोचा था ना बिल्कुल वैसा हुआ। उसका नाम आरुष था। वो कंपनी में मेरा सीनियर था। उसने अपना ट्रांसफ़र दिल्ली से बेंगलोर करवाया था। पहले दिन हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग भी काफ़ी से ज़्यादा अच्छी हो गई थी। अब वो पुरानी बोरिंग लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी। वो शेड्यूल भी बदलने लगा था। हाँ काम तो वैसा का वैसा ही था, सेम काम, बट अब कुछ अलग ये हो गया था कि अब कोई बातें करने वाला था जिसके साथ बैठकर मैं कुछ भी बातें कर सकती थी, अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, अपने ऑफिस की। अब मुझे लग रहा था कि अब लाइफ चल नहीं रही है बल्कि अब लाइफ दौड़ने लगी है। हम वो काफ़ी अच्छा टाइम था। काफ़ी दिनों बाद कुछ अच्छा हुआ था मेरी लाइफ में। पर कहते हैं ना कि ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि खुद की खुशियों को खुद ही की नज़र लग जाती है। और शायद यही मेरे साथ भी हुआ। एकदम से आरुष की तबीयत खराब रहने लगी। चेकअप करवाने के बाद पता चला कि उसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ है और जिसका सिर्फ एक ही इलाज है कि दोनों किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी। दिन भर दिन आरुष की तबीयत ख़राब होती जा रही थी और मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। और ऊपर से है ना मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अपनी एक किडनी आरुष को दे दूँगी। ऑपरेशन अच्छे से हो गया और ऑपरेशन के बाद आरुष की तबीयत एकदम ठीक भी थी। इसी बीच ही प्रपोज्ड मी एंड मे बी आई ऑल्सो फॉल इन लव विद हिम। सो मैं ना नहीं कर पाई। और किट्टी मुझे लगता है ना कि वो ना न कह पाना ही मेरी लाइफ का सबसे गलत फैसला था। कुछ टाइम तक तो रिलेशन काफ़ी अच्छा चला पर रिलेशन के 6 महीने बाद से ही उसने मुझे धीरे धीरे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और जब भी मैं उससे पूछती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा बिहेव मेरे साथ क्यों कर रहा है, ही स्टार्ट्स फाइटिंग। ये सब कम से कम भी 3-4 महीने तक चला। पहले तो मुझे लगता था कि शायद परेशान होगा, मूड ठीक नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगी जो ये मुझे बता नहीं रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वही है ना कि प्यार में रेड फ्लैग्स भी है ना, ग्रीन फ्लैग दिखने लगते हैं और जिससे हम प्यार करते हैं उसके रेड फ्लैग दिखते ही कहाँ है हमें। बट मेरी सारी गलत फहमी उस दिन दूर हो गई
जब मुझे पता चला ही इज चीटिंग ऑन मी। वही पहले तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, पर बाद में विश्वास न करने का कोई रीज़न नहीं बचा। मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड थी मेरे ऑफिस में, जो कि आरुष की भी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। उसने मुझे एक वीडियो दिखाई। वो वीडियो आरुष एंड उसके सेकंड जीएफ की न्यूड वीडियो थी। आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन यार। और मैं वीडियो देख ही रही थी कि तभी आरुष ऑफिस में आया और मैं उससे कुछ भी पूछती या उसे कुछ कहती, उससे पहले ही सैड ही वांटेड ब्रेकअप। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं बिना कुछ कहे, बिना उससे कोई सवाल किए सीधा अपने घर आ गई। मैंने काफ़ी कोशिश की कि उससे कैसे भी कांटेक्ट करूं, क्योंकि वही रेड फ्लैग वाली बात है, दिखते तो है नहीं। तो मुझे लगा कि शायद कोई वजह होगी, मैं उसी वजह को मिटाने बार बार टेक्स्ट कर रही हूँ, कहीं पे सर्च कर रही हूँ। तो मुझे पता चला कि उसने मुझे अपनी सोशल मीडिया से नहीं बल्कि लाइफ से ब्लॉक कर दिया है। फिर भी मैंने कोशिश जारी रखी कि क्या पता कैसे बस एक बार बात हो जाए। उससे तो बात नहीं हुई, पर कुछ दिन बाद मेरे फ़ोन नंबर पर एक अननोन नंबर से एक वीडियो आई। उस वीडियो में आरुष था, जो कि वो किसी से कह रहा था कि मुझे पता था मेरी दोनों किडनी ट्रांसप्लांट होगी, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उस बेवकूफ़ काव्या का यूज़ किया, उसे इमोशनली अपना बनाया, फिर काम पूरा करते ही छोड़ दिया। वो कितनी बड़ी डफर है मैं उसी दिन समझ गया था, जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम बेंगलोर में अपनी जान खतरे में डालकर एक बच्चे की जान बचाते देखा था। उस वीडियो को देखकर है ना, अजीब सी बेचैनी होने लगी। और उस दिन के बाद पता नहीं क्यों मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी। कभी फीवर है, कभी हेडेक है, कभी चक्कर आ रहे हैं। फिर मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण मुझे लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर हो गया है। मुझे मौत से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये मौत ही आखिरी ज़रिया है सुकून का। पर मुझे डर लग रहा था अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मैं मेरी कंप्लीट फैमिली में इकलौती कमाने वाली थी। उसके 1 महीने बाद तक तो मेरा ट्रीटमेंट घर से ही चला, बट ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने मुझे पहले वार्न किया था कि आप स्ट्रेस लेना कम कर दीजिए, स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, वरना आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। फिर सेकंड रिपोर्ट से पता चला कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन ही है। ब्रेकअप को 1 साल के करीब हो गया था। ना उससे दोबारा बात हुई, ना कोई मुलाकात हुई। बट हाँ, मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई थी। देखना किट्टी, मेरी एक गलती इतनी बड़ी हो गई कि मैं अब उसे चाहकर भी ठीक नहीं कर सकती। और ऊपर से अजीब बात देख, बचपन से मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के सपने देखे थे, आज मैं उसी एम्स दिल्ली हॉस्पिटल के रूम नंबर 245 में बैठकर अपनी ज़िंदगी की वो गलती लिख रही हूँ जो मुझे ज़िंदगी से सीधा मौत के दरवाजे पर खींच ले आई। हे मिस काव्या, अपनी डायरी में क्या लिख रही हो? थोड़ा आराम कर लो, आपको हेडेक हो रहा होगा। डॉक्टर, मेरे पास कितने घंटे बचे हैं? आप आराम कर लो, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है ज़्यादा। प्लीज़ डॉक्टर बताओ ना, मेरे पास कितने घंटे बाकी है? आखिरी की कुछ मिनट्स। आप डायरी में क्या लिख रही हैं? एक सवाल और उसका जवाब। सवाल क्या है? सवाल ये है कि बारिश के बाद की ये हवाएं इतना सुकून क्यों देती है? और जवाब क्या है उसका?
जवाब ये है कि आंसू बह जाने के बाद अक्सर दिल शांत हो जाता है, जैसे मौत के बाद जीना आसान हो जाता है। तो फिर कैसी लगी आप सबको हमारी आज की ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको किस चीज़ के ऊपर स्टोरी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दीजिए। और हाँ, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।